आलिम फाजिल के मदरसों में एक भी टीचर का पोस्ट बहाल आज तक नहीं हुआ। तो पढ़ाई बच्चों की कैसे होगी? इसमें मदरसा की तालीम पर भी कहीं न कहीं सवाल खड़ा होता है, सरकार पर भी सवाल खड़ा होता है और मौलाना मज़हरुल हक यूनिवर्सिटी भी कहीं न कहीं दोषी है। सिर्फ़ एग्ज़ाम लेती है, डिग्री देती है और पढ़ाने का कोई मामला ही नहीं है। तो आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, कम से कम आपने इस मुद्दे को उठाया है। सवाल पढ़ाई का नहीं है, पढ़ाई तो होती है, ये आपने जो कहा ये ऐसा नहीं कहना है कि पढ़ाई नहीं होती है, बल्कि मौलाना मज़हरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी की बुनियाद बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने 2005 से लेकर 10 का जो उनकी जो पारी थी 7 से लेकर 5 से लेकर 10 वाली जो पारी, उसमें मौलाना मज़हरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी से आलिम और फ़ाज़िल मदरसे को के जो डिग्रियाँ थी बोर्ड की, उसको उठाकर उन्होंने यूनिवर्सिटी को देना था। मौलाना मज़हरुल हक अरबी हुँ, फ़ारसी यूनिवर्सिटी का कयाम जब हुआ, तो क्यों हुआ कि मदरसे हुँ, को आधुनिक करना है। मकसद ये था कि इनको डिग्री कॉलेज से डिग्री दी जाएगी और इनकी अहमियत को और बढ़ाया जाएगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 7 और 9 का सबसे पहला सेशन मौलाना मज़हरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी का जो आलिम और फ़ाज़िल का सबसे पहला सेशन 7 और 9 बैच का 2010 में एग्ज़ाम हुआ और उसी एग्ज़ाम वाले पीरियड में यानी पहला एग्ज़ाम जो मौलाना मज़हरुल हक अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी ने लिया था, उसका स्टूडेंट मैं भी था। अब जब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने देखा कि बिहार के अंदर आलिम और फाजिल मदरसों को जब डिग्रियां वहां से मिलने लगी, अब मकसद क्या था कि मौलाना मज़हरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी से आलिम और फाजिल की डिग्रियों को अब दिया जाए। अब जब डिग्रियां वहां मिलने लगी तो व्यवस्था को व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी ये बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी की नहीं थी, बल्कि बिहार के गवर्नर की थी। और जो गवर्नर रहे उनको इन चीजों से, जैसे कुछ मदरसों को आलिम और फाजिल का ये देकर और उनको डिग्री कॉलेज के हिसाब से उसमें आप सिर्फ आलिम फाजिल नहीं लाते, बल्कि उसमें बीबीए, बीसीए, एमसीए, कंप्यूटरों का जो भी कोर्सेज है, ये सारी चीजें उसमें लाई जाती। हुँ, लेकिन मकसद ये था मौलाना मज़हरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का कि मदरसों की जो डिग्रियां हैं इनको अच्छी तरीके से उस पर दिया भी जाएगा और इसको धीरे धीरे विस्तार किया जाएगा। लेकिन आज 15 साल का जमाना गुजर गया। आज 15-17 साल में आज जो जीरो के स्थान पे वो सारी चीजें जीरो है, इसलिए कि तो आप मदरसों के सवाल को आप उठाते रहे हैं इमरान साहब, मदरसों के मामले को आप उठाते रहे हैं बार-बार, कई बार जो है हम लोगों ने भी आपसे बात किया और लगातार मदरसों के सवाल को आप रखते हैं। लेकिन ये जो बीए और एमए का मामला है, ये अपने आप में आपको नहीं लगता है कि ये काफ़ी सीरियस मामला है? नहीं नहीं, उसकी व्यवस्था है। जैसे लोग टीचर रख लेते हैं, पढ़वा रहे हैं, सिस्टम को चला रहे हैं, ये मेहरबानी मदरसे वालों की है कि उस डिग्री को बचाने के लिए मदरसे से जुड़े लोग जो मदरसे से मोहब्बत करते हैं, तो हुँ, मदरसे की मैनेजिंग हुँ, कमेटी है, वो करती क्या है कि प्राइवेट से अपनी व्यवस्था रखा कि हमको इसको जिंदा रखना है। नहीं। यूनिवर्सिटी को आलिम फाजिल का एग्जाम जब मजहरुल हक यूनिवर्सिटी लेती है, आप लोग मदरसे में हैं, मदरसे एक बड़े मदरसे के आप जिम्मेदार हैं। आलिम फाजिल का जो सवाल है अपने आप में एक बहुत बहुत ही गंभीर सवाल है और लोग अब ये कहने लगे हैं कि जब मदरसों का हायर एजुकेशन दुरुस्त नहीं होगा तो फिर हायर एजुकेशन के ऊपर दावा क्यों? सवाल तो यही है ना कि जब टीचर ही आप जो है बहाल नहीं करते हैं, टीचर का पोस्ट जो है मंजूर ही नहीं करते हैं, बहाली की बात तो दूर की बात है। तो फिर पढ़ाई का जो मयार है वो कहाँ से दुरुस्त होगा? आप नहीं बताएँ? नहीं, टीचर का जो मामला है वो तो गवर्नर क्या, जब यूनिवर्सिटी का मामला आ गया तो अब तो गवर्नर के हाथ में चला गया। लेकिन हमारी जो अकलियत की आबादी है और जो लोग अकलियत से ज्यादा मोहब्बत और प्रेम दिखाते हैं, इन्होंने कभी भी ये मुद्दा उठाया सदन में कि आलिम और फाजिल मदरसों को जब मौलाना मज़हरुल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी से जोड़ दिया गया, तो आप सबसे पहले उनको उस्तानिया से लेकर मौलवी तक अलग कर दीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी आज भी मदरसा बोर्ड के पास है और एग्ज़ाम लेना और डिग्री देना मौलाना मज़हरुल हक यूनिवर्सिटी के पास है बीए और एमए के मदरसों का। तो ये एकदम से जो है कहाँ फँसा दिया गया है एक तरह से कहें मदरसों का आला तालीम को। नहीं नहीं,
आप जब मदरसे के डेवलपमेंट की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, तो वहाँ तो एकदम से फँस गया है मामला। उसमें पिस रहे हैं बच्चे बुरे तरीके से और कोई सुनने वाला और पूछने वाला तक नहीं है। ये बात तो सच है कि कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने पहले भी आपको कई मुद्दों पर कहा है कि आपको गंभीरता से लेता ही नहीं है कोई, और गंभीरता से किसको लिया जाता है? जिसकी ज़रूरत हो। तो ना आपको सरकार की ज़रूरत है और ना किसी पार्टी की ज़रूरत, पार्टी को आपकी ज़रूरत है, तो आपको गंभीरता से क्यों लें? जो लोग कहते थे कि मदरसा, अभी तो लोगों को यही पता नहीं है कि मदरसा अक़लियती इदारे में सरकार इसको जब मानती ही नहीं है अक़लियती इदारा, तो अब क्या कहिएगा, सीधे रोड पर हैं। और मौलाना मौदूद हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी, जो मौलाना मौदूद हक साहब के नाम को जिंदा करने के लिए हुँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खोल हुँ, दिया। जब खोल दिया तो इस हुँ, विचार की जिम्मेदारी किसकी थी? उन लोगों की थी जो वो पद हुँ, पे बैठे रहे, चाहे वो यूनिवर्सिटी के पद पे हो, चाहे वो लोग इससे जुड़े हुए हों। उनको इसका मतलब विस्तार करना और कराना चाहिए था, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, आधुनिक करने के लिए। आप बताइए, नई शिक्षा हुँ। नीति आई है, लेकिन अभी भी उस नई शिक्षा नीति के तहत जब आप इसको देखते हैं, तो अब बच्चे जब आलिम करेंगे, तो वो जब बीए की डिग्री है, तो बीएड की डिग्री भी उनकी होनी चाहिए थी। तो मदरसों के सवाल को सरकार ने एक तरह से इग्नोर कर दिया है, नज़रअंदाज कर दिया और मदरसों के सवाल को कहीं न कहीं जो मुस्लिम समाज है, जिसके पास जो है मदरसों के शक्ल में एक बहुत बड़ी नेमत है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है एजुकेशन का जहाँ वो एक तरह से कहें दीनी तालीम भी और जो मॉडर्न एजुकेशन है, वो भी जो है आसानी के साथ गाँव में बैठे हुए अपने इलाके में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जो गरीब आबादी है, हम गरीब आबादी की बात कर रहे हैं, अमीर लोग तो पढ़ाते नहीं है मदरसों में, उनके बच्चे तो अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। तो एक बड़ी जो गरीब आबादी है, उनके बच्चे अगर मदरसे में जाते हैं, तो मदरसों की एक एक बड़ी खिदमत भी है, बड़ा योगदान भी है, कंट्रीब्यूशन भी है, सोसाइटी को डेवलपमेंट करने के लिए और सोसाइटी को एडुकेट करने के लिए। अब यहाँ सवाल है कि वही बच्चे जब आलिम फाजिल में जाते हैं, बीए और एमए में जाते हैं, तो उनका भी एक मकसद है ना कि वो भी अपने फ्यूचर को देखते हैं कि हम जो है थोड़ा बेहतर तरीके से हम अपनी तालीम मुकम्मल कर सकें। तो उनके कहीं न कहीं भविष्य को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर, मुस्तकबिल को लेकर एक बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो आपने कहा कि गरीब तबके के लोग पढ़ते हैं, सवाल गरीब का नहीं है, अक़लियत के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, इसीलिए लोग गंभीरता से नहीं है। गरीब के बारे में सोचता कौन है? आप एक चीज़ बताइए कि जिस मदरसे से आज उर्दू हुँ, अगर बची है बिहार के अंदर, या उर्दू के जो शिक्षक नज़र आते हैं, वो किसके हैं? मदरसे से पढ़े हुए हैं, बच्चे हों या बच्चियाँ। जितने उर्दू की सीटें भरी गई हैं, आज देखिए वो मदरसे की, यहीं तक नहीं, वो मेन स्ट्रीम में जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, अगर 2000 के हुँ, 1000 बच्चे हुँ, अगर उर्दू से आए हैं, तो वो भी मदरसे से निकले हुए हैं। ये मदरसा हुँ, जो गरीबों का नहीं, बल्कि आप ये कहिए कि जो इससे इंटरेस्ट रखता है। हाँ, ये बात आपने सही कहा कि एक बड़ी आबादी जो गांव और देहात की है, वो इससे जुड़ी हुई है, और वो इसलिए जुड़ी हुई है कि हमारे यहाँ स्कूल से अच्छी तालीम होती है। आप कहेंगे ये क्यों? ये मदरसा बोर्ड कल भी स्कूल से आगे था अपने सिलेबस में, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, हुँ, पर्शियन हो, अरबी हो, हुँ। उर्दू हो, इसलिए कि किसी भी लैंग्वेज पर पूरा अबूर हासिल करने के लिए अच्छी उर्दू का जानकार होना ज़रूरी है। जो जो हायर एजुकेशन है और मदरसे का जो आला तालीम है, वो कहीं न कहीं मुतासिर है और बुरी तरीके से मुतासिर है। टीचर नहीं है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है। तो हायर एजुकेशन तो खत्म हो गया एक तरह से कहा जाए तो। आप बताइए कि 5 शिक्षक पे फ़ाज़िल तक का मदरसा चलता है। 1 से लेकर फ़ाज़िल तक 5 शिक्षक, 2 शिक्षक, 3-3 शिक्षक चला रहे हैं मदरसों को। तो इससे तो आप समझ सकते हैं ना, उन हेड मौलवियों को कि जो मदरसे में हैं, इससे ये साबित हो जाता है कि अगर वो चाहें तो किसी भी संस्था को चला सकते हैं। लेकिन आपको वो ऐसा हुँ, कर देंगे ना, सरकार हो, हुकूमत हो, उनका मिशन क्या है? हुँ, हुँ, उनका मिशन बस एक ही है कि आपके मुद्दे पे कोई बात नहीं करता। आप ये बताइए कि एक निमौली आती है, वो निमौली का भी हश्र आपने देखा। मौलाना मजलूल हक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी को लाया गया था कि बच्चों में और निखार आ सके, और हर संसदीय क्षेत्र में 2 मदरसा, 3 मदरसा फ़ाज़िल हो सके। आज देखिए ना, फ़ाज़िल के बच्चे मेरे मदरसे में, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आलिम और फ़ाज़िल के बच्चे मेरे यहाँ 100-100 बच्चे, 150-150 बच्चे आते हैं कि हमारे यहाँ फ़ार्म भरिए, ये कीजिए, वो कीजिए। लेकिन
वजह क्या है कि भाई आप परेशान क्यों हो? तो पूरे जिला में 2-3 फाजिल का मदरसा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस मदरसे में आए थे, मेरे मदरसे में आए थे, लेकिन उन्होंने डिग्री कॉलेज का घोषणा भी किया, लेकिन अब तक पता नहीं है। सवाल ये उठता है कि आपकी फिक्र करता कौन है? बिहार के अंदर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने मौलाना मसलक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी देकर ये बिहारियों को अकलियती इदारे को उन्होंने जो अकलियत से जुड़े हुए लोग हैं उनको एक बड़ा काम किया कि बिहार यूपी में करेगा। क्यों? इसलिए कि जी। यूपी के मदरसे को सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज दिया गया था, तो ये कहा गया था कि ये मदरसे असंवैधानिक है और सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जिनकी पढ़ाई करनी है, जिनको पढ़ना है, उनका फ्यूचर भी तो दुरुस्त होना चाहिए हजरत। पूरा जब उठाकर देखते हैं भारत की ये पहली यूनिवर्सिटी है, मौलाना मसलक अरबी फारसी, ये पहली यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी के लाने का मकसद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का यही था। अब वो जाकर यूनिवर्सिटी में नहीं ना कहेंगे कि आप विस्तार कराइए मदरसों का, जब ये लोग जो पद पे बैठे हुए हैं चाहे वो यूनिवर्सिटी में हो। लेकिन टीचर कौन बहाल करेंगे? टीचर की बहाली की जिम्मेदारी तो सरकार की ही है ना, टीचर तो बहाल सरकार ही करेगी। अच्छा, यूनिवर्सिटी चाहे यानी इस सिलसिले में कौन पहल करेगा? यूनिवर्सिटी करेगी ना, यूनिवर्सिटी मदरसा बोर्ड दोनों यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ने बार-बार ये कहा है कि हम अपनी सतह से कोशिश कर रहे हैं। यानी यूनिवर्सिटी अपना पल्ला झाड़ लेती है मदरसों से। यूनिवर्सिटी का फोकस है प्रोफेशनल एजुकेशन। प्रोफेशनल जितने भी कोर्सेज है उस पर यूनिवर्सिटी अपनी पूरी ताकत और कुवत लगा रही है। नहीं लगा रही है तो आलिम फाजिल के मदरसों पर जिसके लिए यूनिवर्सिटी को बनाया गया है। अब यूनिवर्सिटी जो है उन मदरसों का तालीमी मयार कैसे दुरुस्त होगा, उसको लेकर यूनिवर्सिटी किसी तरह की कोई फ़िक्र करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में सवाल है कि मदरसों का जब आप बात करते हैं मदरसों के सिलसिले में और शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के सिलसिले में, तालीमी मयार को दुरुस्त करने के सिलसिले में, तो कैसे होगा आप बताइए? यूनिवर्सिटी की जहां तक बात है, जब यूनिवर्सिटी प्रशासन पर हुँ, वर्क ही नहीं करेगा कहां से हुँ, होगा? मदरसा बोर्ड तो मौलवी तक देखता है, उस्तानिया फौकानिया मौलवी, ये 3 चीज मदरसा बोर्ड के अंडर में आता है। अब जब वो तार हुँ, हो गया कि आपको आलिम और फाजिल की डिग्री, मैं यही बता रहा था कि बिहार को यूपी बनाने से पहले बिहार यूपी न बन पावे, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस काम को कर दिया। क्यों किया? कि कल को जब इस मदरसे को लेकर बातें उठी और उसी सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि आपका हुँ, मदरसा है, जो मदरसे हुँ, खोले गए हैं ये संवैधानिक है, लेकिन जो आलिम और फाजिल की डिग्रियां मदरसा बोर्ड दे रहा है ये असंवैधानिक है। आप उस ऑर्डर को उठाकर पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है। इससे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बचा लिया। जब बचा लिया तो हुँ, लीडर कहाँ है? लीडर लोग को खोलिए ना भाई, उनको पूछिए कि भाई आपने 15 साल शासन किया बिहार में, 2010 वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को सामने रखिए, 15 तक जो उन्होंने काम किया वो एक मिसाल रहा बिहार के अंदर। आप उन नेताओं से पूछिए कि क्यों नहीं हुआ मौलाना मसलक अरबी फारसी यूनिवर्सिटी का, तो वो भी यही कहेंगे कि कब्रिस्तान की घेराबंदी तो करा हुँ, दी है ना। आप बताइए कि इन मसलों का हल आसानी से हो सकता है कि नहीं? मेरे पास एक तरीका है कि हुँ, आप इसको आउटसोर्सिंग के जरिए एक एक जो है आप शिक्षक को ला सकते हैं कि नहीं। आप सरकार से बात कीजिए कि फिलहाल हमको दिक्कत है तो आप आउटसोर्सिंग लीजिए। आप देखिए स्वास्थ्य विभाग आउटसोर्सिंग चल रहा है, शिक्षा विभाग कितना आउटसोर्सिंग से चल रहा है, चलिए। कंप्यूटर की बात हुँ, आती है आउटसोर्सिंग चल रहा है। एक भी मदरसे में कंप्यूटर शिक्षक आज तक नहीं आया और ना ही साइंस टीचर की बहाली हो पाई। बस आप जब देखिए सदन में बातें उठती हैं, जब बातें खड़ी होती हैं तो लोग क्या कहते हैं? अरे कानून इसीलिए लाए हैं, कुछ गड़बड़ी है तो कहिएगा तो इसमें सुधार करेंगे। 5 साल में कोनो सुधार हुआ है? हुँ। ऐसे में एक आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि ये जब कहा जाता है कि सरकार मदरसों के सिलसिले में बहुत काम की है, ये दावा जो है मुस्लिम जो लीडर हैं ख़ास तौर से, बरसरे इक़्तिदार पार्टी का सत्ता दल के जो लीडर हैं, वो ये दावा करते हैं कि सरकार जो है काफ़ी काम की है मदरसों के सिलसिले में। उनके दावे जो हैं वो अपनी जगह पर हैं। आखिरी सवाल ये है कि आलिम फाजिल का मदरसा क्या वाक़ई में बिहार में चल पाएगा या सिर्फ़ जो है उन मदरसों में लोग एडमिशन लेंगे, एग्ज़ाम देंगे और डिग्री हासिल करेंगे। लेकिन जब पढ़ाई की बात होगी, वहाँ जो है उनके साथ एक छल किया जाएगा, एक धोखा होगा उनके साथ और उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होगा। आप जो लोग आपने कहा कि लोग कहते हैं कि बहुत विकास हुआ, बहुत काम किया मदरसों के लिए, आपसे लोग कहते होंगे, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ
कि आप वैसा विकास पूछ दीजिए कि कौन सा विकास है जो हुआ है। क्वेश्चन लाइए और हमसे जवाब लीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। आप कहिएगा वेतन का मामला, तो 80% वेतन के मामले माननीय न्यायालय के आदेशानुसार बिहार के अंदर मिला है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी तो काम करना चाह ही रहे थे, लेकिन काम हुआ कितना है इसको आप खोजिए ना। क्या मिला मदरसों को, कितनी बिल्डिंगें मिली? जब बिल्डिंग नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, तो आलिम फाजिल की आप बात कर रहे हैं। जो मदरसे अच्छे चल रहे हैं उनके यहाँ कमरे बनते, उसके क्लास को विस्तार किया जाता। आपको यही तक नहीं, सोचकर सुनकर आपको बड़ी तकलीफ होगी कि मदरसों में हाई और लो बेंच तक नहीं मिलता है। क्यों? इसलिए कि आप सर्व शिक्षा अभियान से आप नहीं, आपको जोड़ा गया है, इसलिए कि न ही आपका सरकारी इदारा है और न ही आप अकलियती में आते हैं। तो बात ही खत्म हो गई। 17 साल पहले जिस यूनिवर्सिटी का कयाम बिहार के अंदर किया गया, उसका सही तरीके से अब तक न ही विस्तार हो पाया है और न ही उसका सही मिशन समझ में आया है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे ऑल बिहार मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान आलम साहब। तो सवाल ये है कि क्या इस तरह से आलिम और फाजिल की बिहार में पढ़ाई होगी? क्या मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी को इसीलिए कायम बिहार में किया गया था कि मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी सिर्फ प्रोफेशनल कोर्स की तालीम देगी, सिर्फ प्रोफेशनल कोर्स अपने यूनिवर्सिटी में, अपने इदारे में चलाएगी और आलिम और फाजिल के मदरसा का सिर्फ एग्जाम लेगी और डिग्री देगी? क्या मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी की ये कोशिश नहीं होनी चाहिए कि आलिम फाजिल के जो मदरसे हैं वहाँ शिक्षकों की बहाली हो, इस सिलसिले में सरकार तक बात पहुंचाई जाए? और क्या सरकार की ये कोशिश नहीं होनी चाहिए कि जब आला तालीम की बात करते हैं, जब हायर एजुकेशन की बात करते हैं मदरसों में, तो हायर एजुकेशन को बेहतर बनाने की दिशा में भी सरकार अपने स्तर से कोशिश करे? अगर ये कोशिशें होंगी तो मदरसों के हालात बेहतर होंगे, नहीं कोशिश होगी तो आप अंदाजा लगाइए कि अभी आलिम और फाजिल का मामला कहाँ पे पहुंचा है। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया।